भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को अपार जन समर्थन तो मिल ही रहा है। बहुत लोग उनकी यात्रा में जुड़े हैं। जहां जहां से गुजरते हैं सड़कों पर दोनों किनारों पर लोगों का हुजूम रहता है। लोगों में उनसे मिलने की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की उत्सुकता है। राहुल गांधी के इस यात्रा के दौरान कई ऐसे लम्हे भी सामने आए हैं जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की इस यात्रा को हाथों हाथ दक्षिण की जनता ने लिया है। अब कई चेहरे आए इसमें और इन सब के बीच में एक अभिनेत्री भी इस यात्रा में आई जो चर्चा का विषय बन गई हैं। एक अभिनेत्री तो पूनम कौर थी जो बाद में भारत जोड़ो यात्रा से जब जुड़ी तो उनके ऊपर जो ट्वीट किया गया उस पर पलटवार कांग्रेस ने कर दिया। लेकिन अब पूजा भट्ट भी इस यात्रा का हिस्सा बनी और इसके बाद में यात्रा फिर से चर्चा में आ गई। पूजा भट्ट भी चर्चा में आ गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुबह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से शुरू हुई। अभिनेत्री पूनम कौर के बाद पूजा भट्ट भी राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यात्रा में फिल्म अभिनेत्री और निर्माता पूजा भट्ट कुछ देर के लिए हिस्सा बनी थी इस यात्रा का। यात्रा के दौरान पूजा भट्ट को राहुल गांधी के साथ चर्चा करते हुए भी देखा गया। अभिनेत्री को राहुल के साथ तेज गति से पैदल चलते हुए यात्रा मार्ग में मौजूद लोग काफी खुश नजर आए थे। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पूजा भट्ट ने भी एक ट्वीट किया था। आपको बता दें पूजा भट्ट बॉलीवुड के उन बड़े नामों में से एक बन गई हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को खुलकर अपना समर्थन दिया था और अब तो वो यात्रा में शामिल होने के लिए भी पहुंची। पूजा भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, राहुल गांधी ने श्री पेरम्बदूर में श्री राजीव गांधी की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन करके भारत जोड़ो यात्रा की गरिमामय शुरुआत की है। दर्द दर्द होता है और नुकसान नुकसान होता है, लेकिन बात यह आती है कि कोई उसे कैसे महसूस करता है। दर्द को फिर से महसूस करना एक दुर्लभ विशेषता है और हमने राहुल गांधी को ऐसा करते देखा है। ये कुछ समय पहले पूजा भट्ट ने शुरुआती दौर में जब यात्रा चल रही थी तब ये ट्वीट किया था। तो सोशल मीडिया पर तो कुल मिलाकर पूजा भट्ट का समर्थन बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो खुद यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलती हुई दिखाई दी हैं। अभी दक्षिण में यात्रा थी। दक्षिण की कुछ अभिनेत्री, अभिनेता और कई और अन्य कलाकार जो हैं वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। उत्तर भारत में देखना होगा खुलकर कितने लोग सामने आते हैं या साथ में आते हैं। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कई लोगों के सुर जो हैं वो मुखर होते हैं। तो क्या इनमें से कुछ चेहरे अब राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलते दिखाई देंगे? उदाहरण के लिए स्वरा भास्कर हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी और यात्रा की तारीफ करते हुए कहा था, चुनावी हार, ट्रोलिंग, व्यक्तिगत हमलों और लगातार आलोचना के अप्रभावी होने के बावजूद राहुल गांधी न तो सांप्रदायिक बयानबाजी के आगे झुके और न ही सनसनीखेज राजनीति के आगे। इस देश की स्थिति को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयास सराहनीय है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे लोग, देखिए इस विपक्ष की राजनीति को यहां पर समझिए। विपक्ष की राजनीति में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है और एक बिखराव भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को यह कहना बेहतर होगा टक्कर देने के लिए राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अगर केंद्र में या मुख्य पार्टी के तौर पर किसी की चर्चा होती है तो वो कांग्रेस की बात होती है। मुद्दा कहीं का भी हो, अगर उसे केंद्र के स्तर पर उठाया जाएगा तो केंद्र के चेहरे को उठाना पड़ेगा। सिवाय राहुल गांधी के कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा अभी नहीं दिखाई देता है जो केंद्र की राजनीति में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई दे। जैसे कि 2014 के पहले सोनिया गांधी का चेहरा था, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया, उनकी पसंद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन ये चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2014 के बाद से लगातार राहुल गांधी का संघर्ष जारी रहा। राहुल गांधी के इस संघर्ष में सबसे सकारात्मक पड़ाव जो आया है वो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वो पहला मौका आया जब इस लंबे समय में 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी को लेकर सकारात्मक बातें हो रही हैं। अलग अलग वो लोग जो कि बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे वो अब राहुल के पीछे लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। इस यात्रा का एक बड़ा मकसद ये भी है, सिर्फ बीजेपी पर हमला करना या बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को उठाना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी के खिलाफ जितने लोग हैं
चाहे वो विभिन्न वर्गों के लोग हों जो सोशल मीडिया के जरिए, अलग अलग राजनीतिक संगठनों के जरिए या सामाजिक संगठनों के जरिए बीजेपी पर हमला करते रहे, क्या वो राहुल गांधी के पीछे लामबंद होते हैं? वो ये मानते हैं कि हाँ, राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? इसका कुछ माहौल भारत जोड़ो यात्रा से बनता दिखाई दिया। पूजा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें लिखी हैं, इससे पहले भी वो मुखर रही हैं। पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर अलग अलग मुद्दों पर मुखर रहती हैं। उन्होंने 1989 की फिल्म डैडी के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की थी। अनुभवी फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी ने प्रोडक्शन में आने से पहले दिल है कि मानता नहीं, सड़क, फिर तेरी कहानी याद आई, सर और जख्म जैसी फिल्मों में काफी अच्छी भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने तमन्ना, सुरपाप और हॉलीडे फिल्म का निर्देशन भी किया है, निर्माता के रूप में भी है। महेश भट्ट की बेटी हैं। महेश भट्ट भी काफी मुखर रहते हैं। महेश भट्ट अलग अलग मंचों पर इसी तरह की बातें कहते रहे हैं और वो वर्तमान सरकार के खिलाफ भी कई बार बातें कहते सुनाई देते हैं। हालांकि हाल के दिनों में देखा जाए तो महेश भट्ट अब उतना एक्टिव नहीं रहते हैं इस तरह की बयानबाजी को लेकर, लेकिन एक दौर था। लेकिन पूजा भट्ट जो है अब वो बहुत तेजी से सक्रिय हो रही हैं। खासतौर पर ये सक्रियता इसलिए ज़्यादा बड़ी मानी जा रही है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वो खुद चलते हुए दिखाई दी राहुल गांधी के साथ, यानी उन्होंने परोक्ष रूप से सीधा सीधा भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। इससे पहले अभिनेत्री पूनम कौर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। अभिनेत्री पूनम कौर को लेकर तो काफी आपने देखा सोशल मीडिया पर बवाल हुआ। वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में शरीक हुई। राहुल गांधी और पूनम कौर की एक तस्वीर वायरल हुई, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को लेकर सियासत गर्मा गई। कर्नाटक भाजपा की नेता प्रीति गांधी ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, अपने परदादा के पद चिन्हों पर चलते हुए। इस ट्वीट को लेकर प्रीति गांधी की कड़ी आलोचना हुई। कांग्रेस को बड़ा मौका मिल गया, उन्होंने एक के बाद एक करारे हमले किए। पूनम कौर ने खुद भी प्रीति गांधी को करारा जवाब दिया। पूनम कौर ने प्रीति गांधी पर पलटवार करते हुए कहा था कि मैं फिसल गई थी और लगभग गिरने वाली थी, तभी सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पीएम मोदी नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन आप उसी नारी शक्ति का अपमान कर रही हैं। बहरहाल इस यात्रा में कई और चेहरे भी शामिल हो रहे हैं और इनमें एक के बाद एक गौरी लंकेश का परिवार हमने देखा था। इसके बाद में रोहित वेमुला की मां भी यात्रा में शामिल हुई हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की मां भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। तो वो सारे चेहरे जो कहीं ना कहीं आपको विपक्ष की राजनीति के चेहरे दिखाई देते हैं, वो एक के बाद एक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और इनमें एक चेहरा पूजा भट्ट का जुड़ा, तो बॉलीवुड की तरफ से उनका एक प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड में बहुत समय से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है पूजा भट्ट, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरों का मुखर समर्थन, परोक्ष समर्थन भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।